ऑफ यू। बच्चों क्लास 11th की फिजिक्स में आपको मैं इन दिनों आपका वो जो है क्लास 11th फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर 2 है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन भी आपको करा रहा हूँ। कल मैंने जैसे आपको बताया था लंबन विधि, लंबन क्या होता है, लंबन विधि और लंबन के बारे में आपको मैंने बस बताया था, ठीक है ना। तो देखो जो लंबन विधि और लंबन है आपका, ये क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, क्योंकि हम क्या कहते हैं इसके द्वारा ही हम जो हमारी पृथ्वी से ग्रहों की दूरी या सूर्य की दूरी या तारों की दूरी को हम इससे आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपका जरूर आता है, या तो आपका न्यूमेरिकल में आएगा या आपका थ्योरिकल में आएगा। तो मैं जो आज भी आपको कराने जा रहा हूँ वो भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ठीक है। देखिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है। तो मैं आज जो कराऊंगा आपको क्या कराऊंगा लंबन विधि से ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना, यानी हम लंबन विधि के द्वारा कैसे ग्रह की अथवा तारे की जो हमारे पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये विधि क्या कहते हैं, आपको कितने भी ग्रह आप सारे ग्रहों का सारे तारों का आप दूरी निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको हमको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो उसके द्वारा आपको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जो आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आपका ध्यान से देखिए, इसको इंपॉर्टेंट भी है और बढ़िया टॉपिक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चित्रानुसार किसी दूरस्थ ग्रह एस की दूरी डी ज्ञात करने के लिए हम इसको पृथ्वी पर स्थित दो वेधशालाओं ए तथा बी से एक ही समय पर देखते हैं। देखिए आप अच्छी तरह समझा दूंगा, आपका ये चित्र है, ध्यान समझ क्या है। देखो ये आपका एस, आपका यहाँ पर क्या आपका कोई ग्रह है, ठीक है। जहाँ पर एस बिंदु है यहाँ पर आपका कोई ग्रह है या कोई तारा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है, दो पृथ्वी पे देखो, दो पृथ्वी है आपकी, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका ग्रह है। दो पृथ्वी हम क्या करते हैं, दो वेधशाला लेते हैं, दो वेधशाला हमने ले ली, एक तुमने ए ले लिया, एक ने बी ले लिया। तो आपको इंग्लिश में कहते हैं दूरबीन भी कहते हैं, वेधशाला को दूरबीन कहते हैं। ये आपकी नैनीताल में आपकी है, नैनीताल में आपकी वेधशाला आपका नैनीताल में आपकी है। आपने देखा होगा नैनीताल गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर आपकी भूगर्भ विज्ञान जो है वहां पर भी वेधशालाएं हैं। तो ऐसी दो वेधशालाएं हमने ए और बी हमने यहाँ पर ले ली पृथ्वी पर, ठीक है ना। इससे हमने क्या करना है, उनके जो है ग्रहों की दूरी एस हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो तुम्हारी जो ये देखो वेधशाला है, यानी ए वेधशाला और बी वेधशाला से जो ग्रहों की दूरी हमने मान ली डी, मान ली वो दोनों डी है, ठीक है। तो हमने कहा माना जो ग्रहों की दूरी है ए और बी से डी है, ठीक है, ए बी से समान समय देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो दोनों से देखो एक समय पर फिक्स समय, देखो हम एक फिक्स टाइम ले लिया, हम यहाँ ए से भी और बी से भी दोनों से क्या करेंगे, इस ग्रह को देखेंगे वेधशाला से। तो ठीक है, तो क्या होगा देखो इसमें जो क्या होता है, ए एवं बी के बीच की दूरी ए बी बराबर बी। हमने जो दो वेधशाला हमारी ए और बी जो दो वेधशालाएं हैं उनके बीच, तो जो दूरबीन का तो आप दूरबीन कर सकते हो, वेधशाला का हिंदी शब्द है, दूरबीन आपका आसानी से दूरबीन कर सकते हैं। तुम कहेंगे जो दूरबीन आपका ए और बी है उनके बीच की, दो दूरबीनों के बीच की दूरी हमने क्या मानी, बी मान ली, ठीक है। तो ए बी और क्या होगा, पी आपका हो गया। तो कहता है इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेषण दिशाओं एएस तथा बीएस के बीच का कोण थीटा, जो आपका देखो एक तो एएस है एक बीएस है, ठीक है। तो इनके बीच जो कोण बनता है, यानी आपका एएस और बीएस के बीच कोण कौन सा बनता है, थीटा बनता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण एएस बी, यानी हम जो कोण एएस बी है इसको हमने थीटा कह दिया, ठीक है। थीटा माप लिया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो आज आप उस ग्रह को देखते हैं तो आप पहले कोण आते हैं कि कितने का आपका कोण बन रहा है, यानी जो आपका जो ग्रह से जो आपका जो कोण बनता है थीटा बनता है कितने का है, इसको आप पहले क्या करेंगे, आप उसको माप लेंगे, ठीक है। यह कोण लंबन कोण या लंबनिक कोण कहलाता है। तो जो आपका यहाँ पर कोण थीटा है, थीटा क्या है आपका, इसको हम लंबन कोण भी कहते हैं या लंबनिक कोण भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, लंबन कोण या लंबनिक कोण आपको कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यह कोण लंबन कोण या लंबनिक कोण कहलाता है, ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, चूंकि ग्रह की पृथ्वी से दूरी डी बहुत अधिक है, देखो आपका ग्रह यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर, ग्रह यहाँ पर, तो पृथ्वी ग्रह की तो बहुत ही ज्यादा दूरी होती है। आपने देखा होगा यहाँ से अगर हम चाहे मंगल पर जाए, चाहे हम बुध पर जाए, शनि पर जाए, बृहस्पति जाए, तो वो सब ग्रह है आपके, तो इनके बहुत दूर है यहाँ से, पृथ्वी से इनकी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, तो ग्रह की जो है दूरी जो है पृथ्वी से बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हमने कहा बी इज स्मॉल देन डी,
अर्थात जो आपका बी है, जो आपकी दो बेसालों के बीच की दूरी आपकी है बी है, दो दूरबीनों की दूरी बी है, वो क्या है डी से बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए मतलब बहुत ही मतलब क्या है कि डी बहुत बड़ा है, डी मच ग्रेटर देन बी। इसलिए कोण थीटा बहुत ही छोटा होता है। देखो देखो क्या होगा, देखो मैं आपने देखो 9th में पढ़ा है, क्या होता है जितना जो जितनी जो है दूरी कम होगी उतना ही कोण थीटा क्या होता है छोटा होता है, और जितना दूरी बढ़ेगी उतना कोण भी बढ़ता जाता है। अब जब आपकी ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम है तो उसके बीच कोण थीटा भी क्या होगा बहुत ही छोटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या कहेंगे, इसलिए कोण थीटा बहुत ही छोटा है। अतः हम, ठीक है, या क्या हमने बी स्मॉल देन डी कहा था नहीं, जो क्या होता है मैंने कहा था जैसे आपको देखो बच्चा आपका ये दो 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 दूरबीन है ए और बी, इनके बीच की हमें कहा जा सकता है 2 मीटर 3 मीटर या 5 मीटर 10 मीटर तक होगी ज्यादा ने तो होगी। और लेकिन जो ग्रह क्या होता है, ग्रहों की क्या होती है लाखों में होती है, पावर में होती है 10 की पावर 5 10 की पावर 7 ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी होती है, लाखों करोड़ों में उनकी दूरी होती है। इसलिए हमने कहा कि बी स्मॉल देन कहा क्या डी कहा। ठीक, जब क्या होता है जब का ये क्या होगा ये छोटा होगा तो इसके बीच का कोण भी थीटा होगा, क्योंकि देखो दूरी बहुत दूर होगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको देखो आपका ऐसे बहुत दूर है आपका ग्रह में अगर देखेंगे तो कोण बहुत ही सूक्ष्म छोटा कोण होगा, इसलिए कोण थीटा बहुत ही छोटा है। अतः हम एस को वृत्त का ठीक हो गया, अतः हम कहेंगे एस को वृत्त का केंद्र मान लिया। देखो एस को वृत्त का केंद्र माना तो ए एस बराबर डी, आपको तो ए एस बराबर डी क्या है, डी को हमने त्रिज्या मान लिया। देखो आपका एक केंद्र मान लिया, इसको हमने त्रिज्या मान लिया। ठीक है ना, आपकी यानी ए एस और बी एस क्या है आपकी त्रिज्या है, तो कह दिया एस बराबर डी को त्रिज्या तथा ए बी बराबर बी को चाप मान लिया, और ये आपका चाप है। ठीक है ना, आपका केंद्र हो गया। अगर हम इसको खींचेंगे चाप ऐसे खींचेंगे तो आपका ये अगर त्रिज्या है ऐसे चाप आएगा, तो हमने क्या करा जो ए बी हमारा है ए बी बराबर बी को हमने क्या करा चाप मान सकते हैं करा। चूंकि त्रिज्या ए एस बराबर बी एस, हमने क्या करा तो ए एस और बी एस त्रिज्या क्या होती है बराबर होती है ना, होती है वृत्त की त्रिज्याएं ए एस और बी एस बराबर होती हैं, तो उनकी चूंकि त्रिज्या ए एस बराबर बी एस हो जाएगा, इसलिए चाप ए बी बराबर बी, और हमने चाप ए बी को क्या माना बी मान लिया। अब आपका एक सूत्र है आपका जो 11th की मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वालों को तो आपने पढ़ा होगा मैथ में, जो आपका 11 की गणित है 11th की मैथ में आपका जो हमारा त्रिकोणमिति है उसमें आपका ये सूत्र वहां पर आपका है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में है। अब लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है कोण थीटा इक्वल होता है चाप बट्टे त्रिज्या, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा आपको। तो बच्चों को थीटा कोण थीटा हो गया, चाप क्या है पर हमारा ए बी चाप है, तो थीटा क्या हो गया ए बी अपॉन ए एस, जो एस हमारे क्या है त्रिज्या है नहीं, तो थीटा चाप बट्टे त्रिज्या ए बी बट्टे एस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा का क्या हो जाएगा बी अपॉन डी, क्योंकि हमारा ए बी क्या है बी है और ये हमारा क्या है ये हमारा डी है ए एस डी है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो गया बी अपॉन डी हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः ग्रह की दूरी डी बराबर बी अपॉन थीटा, अगर हम डी को यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, तो डी यहाँ चलेगा तो थीटा नीचे चले जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा बी अपॉन थीटा हो जाएगा। इस सूत्र में मान रखकर लंबन विधि से ग्रह अथवा तारों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको क्या होगा देखो, हमको ये पता है चाप पता है और कोण पता है, ठीक है ना, हमको अगर ये दो चीज पता है बी और थीटा पता होगा तो हम आराम से ग्रह की पृथ्वी से दूरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमको क्या क्या एक कोण ये चाहिए, हमको ये चाहिए, अगर हमको दो चीज मिल जाएंगे तो हम किसी भी ग्रह की किसी भी तारों की हम जो है पृथ्वी से दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक बढ़िया टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अच्छा टॉपिक है, आपका एग्जाम में आ सकता है।